माता का तलाक 10 साल की उम्र में हो गया। वो ज़िंदगी भर अपने सौतेले भाई के साथ रहे, अपने दादी के साथ रहे। फिर वो अमेरिका में गए तो बर्तन धोते रहे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उनकी देवी जी से उनको प्रेम हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रेम हो गया। अब प्रेम होने के बाद कि वो शादी करने ही वाले थे कि किसी कारणवश इंडिया से कॉल गया कि रतन तुम सीधे इंडिया चले आओ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं आखिरी बार मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो दादी का कॉल गया था। अब रतन टाटा जी वहाँ से तुरंत इंडिया आए। तो इसके पहले ही रतन टाटा बोले कि आप देवी जी सीधे इंडिया चलिए और वहीं बढ़िया शादी करते हैं। तो देवी जी के मम्मी पापा ने मना कर दिया, क्योंकि 1962 का उस समय चीन इंडिया का वार चल रहा था। भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, तो उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया। अब रतन टाटा को आना था, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत खराब थी। अब रतन टाटा चले आए। कुछ दिनों बाद देवी के मम्मी पापा ने शादी कर दिया देवी की। अब जब रतन टाटा कॉल किए तो उनको पता चला कि उनकी शादी हो गई। आज से मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगा। आज तक वो शादी नहीं किए। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि रतन टाटा, एक बार मैं क्विकली छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि 26/11 का ताज अटैक पूरा वर्ल्ड आज जानता है उनके बारे में। ताज अटैक 26/11 का, तो अजमल कसाक साहब आए थे ताज में, सीधे एंट्री मारे, फोर्स के साथ आए थे। पूरा छीछा लेदर कर दिया। हर एक तरफ से जो बंदा, छोटा बच्चा हो चाहे 60 साल का आदमी हो, एक तरफ से गोली धड़ 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 चल रही थी। तो वहाँ के एम्प्लॉय लड़ना स्टार्ट कर दिए, सबको बचाने लगे। टेलीकॉम वाला कह रहा कि अंदर जाओ, बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, लाइन लाइन से सबको निकालते गए। अब काफ़ी ज़्यादा ये पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ये ताज 26/11 का अटैक पूरे फैल गया। जितने भी एम्प्लॉय जख्मी हुए थे, जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, रतन टाटा ने 20 दिन में फड़ 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 सबको मुआवजा दिया। जिसको मेंटली प्रॉब्लम आ गई थी, ज़िंदगी भर के लिए डॉक्टर दिया। और जो व्यक्ति की मौत हो गई थी उसके घर परिवार को उनके बच्चों को एजुकेशन से लेके 50 से 60 लाख रुपए तो दिया ही दिया, लेकिन उनके बच्चों को मेडिकल एजुकेशन सेक्टर पूरा दिया, मैरिज का पूरा सिस्टम दिया, बच्चों का तो खर्चा दिया ही दिया, लेकिन जो सैलरी थी अंत तक वो सैलरी कंटिन्यू दिया। 50-60 लाख रुपए तो दिया ही, लेकिन सैलरी भी दिया, विथ एक नौकरी भी दिए। रतन टाटा ऐसे व्यक्ति हैं। एक बात और है, जो रोड पे जो पुलिस फोर्स लगी हुई थी, जो उसमें भी जिनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ तक कि उनको भी रतन टाटा दिए मुआवजा, 50-60 लाख रुपए, नौकरी भी दिए। जिससे जो राही चल रहे थे, जो चाय वाला था, टपरी वाला था, गुब्बारा वाला था, पाव भाजी वाला था, समोसे वाला था, जिससे कोई ताज होटल से, कोई रतन टाटा से लेना देना नहीं था, उनको तक रतन टाटा दिए, पूरा खर्चा दिए, 50-60 लाख रुपए दिए, नौकरी दिए, डॉक्टर से लेके, मैरिज से लेके, एजुकेशन सेक्टर से लेके पूरी फैसिलिटी दिए। ऐसे हमारे रतन टाटा हैं। 20 दिन में भाई साहब सबको धड़ 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 50 से 60 लाख, सबको पूरा मैनेजमेंट सहित सबको रतन टाटा जी सबको मुआवजा दे दिए। यहाँ तक कि जो सरकार कम से कम 12-12, 10-10 साल लगा देती है मुआवजा देने में, यहाँ पे रतन टाटा 20 दिन में ओनली सबको मुआवजा दे दिया। फटाफट टीम को मैनेजमेंट करके सबको एक तरफ से मुआवजा दे दिए। ये हमारे रतन टाटा हैं। आज पूरे इंडिया में इनके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है कि भारत रत्न रतन टाटा जी को दिया जाए। उसमें भी रतन टाटा कहते हैं कि मुझे भारत रत्न की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिए तो दिए सबको, लेकिन उन्होंने नौकरी दी। जब ये हार्वर्ड में पता चला कि ऐसे रतन टाटा, क्या हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाते हैं, तो रतन टाटा के ऐसे कैसे एम्प्लॉय हैं कि मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरों को बचा रहे हैं। ऐसे क्या रतन टाटा ऐसा कौन सा इंजेक्शन देते हैं कि उनके भाई, कोई भी व्यक्ति होगा अपनी जान को बचाएगा। पहले अपनी जान सबको प्यारी है। तो रतन टाटा के जितने भी एम्प्लॉय हैं अपनी जान को ना बचाते हुए दूसरे की जान बचा रहे हैं। ये कैसा मैनेजमेंट है, ये कैसी ट्रेनिंग रतन टाटा देते हैं कि खुद एम्प्लॉय अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरे की जान बचा रहा है। तो जब ये हार्वर्ड में पता चला, यदि दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखिए, यदि आप खुद प्रसन्न देखना चाहते हैं तो भी करुणा का भाव रखिए। ये हमारे रतन टाटा हैं। आज भाई साहब उनका एम्प्लॉय तवे में भी बैठ के बोल सकता है कि रतन टाटा ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे गलत नहीं हो सकते हैं। ये हमारे रतन टाटा हैं।
करमवीर सिंह मैनेजर थे ताज होटल के। तो इनको उनकी पूरी फैमिली भी वहीं थी, उनके बच्चे थे, 2 बच्चे थे, उनकी मिसेज थी। तो उनकी मिसेज की मृत्यु हो गई जब पता चला, ऊपर वाले फ्लैट में उनकी मिसेज थी, बच्चे थे, तो जल एकदम मतलब मृत्यु हो गई थी उनकी मिसेज की। अब 2 बच्चे थे, उनको एक बच्चे को गोली भी लग गई थी। तो करमवीर सिंह को पता चल गया, लेकिन तभी भी वो अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो जब ये हार्वर्ड में पता चला कि ऐसा रतन टाटा कौन सी ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो उनके खुद एम्प्लॉय दूसरे की मदद कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, तो जब ये पता चला कि हार्वर्ड को पता चला, तो हार्वर्ड से 2 प्रोफेसर आते, वहाँ से भेजते हैं 2 प्रोफेसर को कि जाइए इंडिया में पता करिए कि रतन टाटा ऐसा कौन सा इंजेक्शन देते हैं कि अपना खुद को जान, भाई कोई आर्मी तो है नहीं, कोई आर्मी तो है नहीं कि खुद को अपनी जान को सेव करके दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो तो एक आर्मी ही कर सकती है। जब हार्वर्ड से 2 प्रोफेसर आए, रैना और देश पांडे, तो जब ये इंडिया में आए तो पता किए कि उनका मतलब इनके एम्प्लॉय का मतलब रिज्यूम अच्छा रहता होगा, इसलिए ऐसा करते होंगे। तो बोलते हैं भाई साहब रिज्यूम तो उनका नहीं अच्छा रहता, रिज्यूम तो नॉर्मल रहता होगा। अच्छा, उनका माइंडसेट चेक करते होंगे, उनकी ट्रेनिंग अच्छी रहती होगी। तो बोले नहीं, उनको अवार्ड दिया जाता होगा। अरे भाई साहब, जो अवार्ड देंगे तो वो 1 साल 2 साल बाद देंगे। व्यक्ति 15 दिन आए हुए, अब वो भी बंदा लड़ रहा है, वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरे की मदद कर रहा है, तो उनका क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छा रहता होगा। अरे भाई साहब, जो व्यक्ति 15 दिन आया है उसका कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छा रहेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छा रहता होगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इतना 15 दिन व्यक्ति जो आ रहा है उसका ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे अच्छा रहेगा? 15 दिन जो व्यक्ति आ रहा है उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग कैसे मिल जाएगी? वो भी अपना जान को जोखिम में डाल के दूसरे की मदद कर रहा है। जब देश पांडे रतन टाटा जी का जब इंटरव्यू लेते हैं तो बोलते हैं ऐसा कौन सा क्या चक्कर है कि आपका एम्प्लॉय 15 दिन आते ही वो व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरे की मदद करता है? भाई साहब, कोई भी होगा तो वो कुछ ट्रेनिंग लेगा 1 साल 2 साल बाद, तभी वो व्यक्ति दूसरे की जान बचाएगा ना, अपनी जान थोड़ी ना, सबको अपनी जान प्यारी है। तो रतन टाटा जी कहते हैं ये बात की बात नहीं है, ये इंटरव्यू के पहले की बात है कि हम उसका माइंडसेट चेक करते हैं, उसका हम स्किल चेक करते हैं, उसका हम रिज्यूम नहीं चेक करते हैं। क्योंकि काम करना तो हम सिखा देंगे, हमको ईमानदारी पसंद है। तो आज जितने भी ईमानदार लोग हैं, जितने भी टाटा ग्रुप में एम्प्लॉय हैं, सारे ईमानदार है। आज वो व्यक्ति तवे में बैठ के भी बोल दे कि रतन टाटा ऐसे हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा बोलेगा रतन टाटा गलत नहीं हो सकते हैं। आज भी इनके एम्प्लॉय तवे में बैठ के बोल सकता है कि रतन टाटा गलत नहीं हो सकते हैं, ये हमारे रतन टाटा हैं। अब पूरा होटल तहस नहस हो चुका है, तो अब इन्होंने पूरे वर्ल्ड में टेंडर निकाला कि हमारे होटल को कौन ठीक कर सकता है। अब हर एक देश से लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आए, तो वहीं पे 2 पाकिस्तान के बिजनेसमैन आते हैं। तो वो बिना अपॉइंटमेंट लिए चले आते हैं रतन टाटा जी के पास, कि बोलते हैं हमारा तो ये काम ही है, हम आपका होटल ठीक कर देंगे। अब जब सिक्योरिटी अंदर गया रतन टाटा जी के पास, कि बोलता है कि 2 बड़े बिजनेसमैन आए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम आपका आपका होटल ठीक कर देंगे। तो रतन टाटा अपने सिक्योरिटी को बोलते हैं कि अभी इनको बोल दो शाम को आएंगे। तो अब वो सुबह से लेके शाम तक बैठे रहे। अब शाम को फिर सिक्योरिटी वाला बोला कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो रतन टाटा बोलते हैं कि ये बिना अपॉइंटमेंट लिए आए हैं, इनको कह दो सीधे चले जाएं। तो उनको बड़ा बुरा लगा दोनों बिजनेसमैन को, तो वो सीधे दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली में एक कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारी रतन टाटा जी से मीटिंग करवा दीजिए, हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारा तो ये काम ही है कि हम बड़े बड़े होटलों को ठीक करते हैं। तो सीधे कैबिनेट मिनिस्टर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, फिर वो सीधे मिनिस्टर रतन टाटा जी के पास कॉल करता है। बोलते हैं अरे 2 बिजनेसमैन आए हैं पाकिस्तान से कम आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप उनसे मीटिंग तो ले सकते हैं। तो रतन टाटा जी क्या बोलते हैं कि आप बदतमीज हो सकते हो, लेकिन मैं बदतमीज नहीं हूँ। खट्टा तुरंत फ़ोन कट करते हैं, क्योंकि अब्दुल कसाब साहब वहीं से आए थे। अब्दुल कसाब साहब वहीं से आए थे। बोलते हैं आप
ऐसे व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता हूँ। जो व्यक्ति वहाँ पे अटैक पूरे ताज होटल में पूरे पाकिस्तानी आतंकवादी आए, पूरा तहस नहस कर दिए, कितने लोगों की जान चली गई, तो रतन टाटा उन बिजनेसमैन को अपना होटल रिपेयरिंग के लिए देंगे? कभी नहीं दे सकते हैं भाई साहब, कभी नहीं दे सकते हैं। ये हमारे रतन टाटा हैं। एक बार एक क्विकली छोटी सी और कहानी, एक बार रतन टाटा मनाली की ओर जा रहे थे, तो सीनियर ऑफिसर 4 व्हीलर से जा रहे थे, तो सीनियर ऑफिसर भी बैठे थे। अब जाते ही जाते उनकी गाड़ी पंचर हो गई, तो सारे लोग ऑफिसर उतरे, तो कोई चाय पी रहा है, कोई वॉशरूम करने गया, कोई सुट्टा मार रहा है, कोई घूम रहा है। अब सब इधर उधर बिखर गए। तो रतन टाटा जी अपनी शर्ट को फोल्ड करते हैं, टाई को गर्दन में डालते हैं, सीधे पाना लेके सीधे ड्राइवर के साथ भिड़ जाते हैं, टायर चेक करने लगते हैं, पंचर बनवाने लगते हैं। अब वो सारे ऑफिसर जब आए, बोले कि रतन टाटा नहीं दिख रहे हैं, रतन टाटा नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए भाई साहब, रतन टाटा कहाँ गए? तो रतन टाटा गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे। बोले कि रतन टाटा ये आपका काम नहीं है, ये ड्राइवर का काम है। तो रतन टाटा यहाँ पे बोलते हैं कि जो 15 मिनट उस ड्राइवर को लग सकते हैं मेरी मदद से, जो ये 7.5 मिनट में काम पूरा हो जाता है, तो वही 7.5 मिनट में मीटिंग में मेरे लिए अधिक मिल जाएगा। ये हमारे रतन टाटा हैं। लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। आपने कभी कब अपने ज़िंदगी में नीचे आके दूसरों की मदद किया है? कमेंट जरूर बताइएगा। कब आप दूसरे की नीचे आके आप दूसरे की कब किसी की आपने मदद किया है? ये रतन टाटा हैं। ये भेदभाव नहीं देखते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, ये हमेशा दूसरों की मदद किए हैं और दान इतना दिए हैं कि आज पूरे इंडिया में इनसे ज़्यादा कोई दान नहीं दिया है। कोरोना आप देख लीजिए, हर जगह कहते हैं कि दान देने से कभी दान घटता नहीं है। एक बार क्या हुआ कि रतन टाटा मुंबई में जा रहे थे 4 व्हीलर से। अब एक छोटी सी फैमिली थी, बाइक से थी, वो बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो ओवरफ्लाई के नीचे वो फैमिली खड़ी थी बाइक पे। तो रतन टाटा अपने ऑफिसर से बोलते हैं कि ऐसी कौन सी गाड़ी बना दिया जाए जो मिडिल क्लास के लोग भी खरीद के आराम से चला सकते हैं, तो लाख खाड़ की गाड़ी बन सकती है? तो ऑफिसर मजाक मजाक में बोल दिया कि हाँ बन सकती है। तो आज जो आप देख रहे हैं ना नैनो कार, वो रतन टाटा की देन है। एक छोटी फैमिली भी उसको ले सकती, एक मिडिल क्लास के लोग भी आज नैनो कार लेके ड्राइव कर रहे हैं। ये हमारे रतन टाटा हैं। आज पूरे इंडिया में इनके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है कि भारत रत्न इनको दिया जाए, रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा जी इसमें भी बोलते हैं कि मुझे भारत रत्न की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़रूर बताइएगा, रतन टाटा से रिलेटेड कुछ आप अपना कमेंट डालिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।